नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार उन्नत जिंदगी हमारे चैनल में, जहां हम हर बार कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी शेयर करते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी को प्रोग्रेसिव बनाए, उसको उन्नति की तरफ ले जाए और हमारी ज़िंदगी उन्नत हो जाए। तो उसी कड़ी को लेते हुए हम कुछ आज के जो प्रसंग में कुछ ऐसी कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं जिससे एक बहुत अच्छी सीख मिलती है, एक बहुत अच्छी जो है हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में हमें अपनी जिंदगी में किस तरीके से चलना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो आज एक ऐसी ही कहानी लेके हम आपके सामने आज प्रस्तुत हुए हैं जिसकी शिक्षा आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको वो हमेशा अपनी जिंदगी में उसको उतार लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। तो चलिए आज की एक छोटी सी कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 सेवक थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। जो चील थी वो दूर दूर तक उड़कर जाती और जो नए नए समाचार लाकर वो शेर को सुनाती। जो चीता था वो राजा शेर का बॉडीगार्ड था, अंगरक्षक था, तो सदा उसके पीछे ही चलता था। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी और भेड़िया था जो वो उनका होम मिनिस्टर था, गृह मंत्री। उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना ही था। वो इस काम में चारों के चारों यानी चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता बहुत माहिर थे, चापलूसी करने में नंबर 1 थे। तो इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। ये आमतौर पे आपने भी देखा ना होगा कि हमारे ऑफिस में, हमारे वर्किंग प्लेस में, इवन हमारे घरों में भी कुछ ना कुछ ये चापलूस मंडली होती है, जो कि आप चापलूसी करके अपना तो टाइम और अपना तो जो करियर खराब करते ही हैं, दूसरे लोगों का भी करियर है उसको भी ये बिल्कुल तहस कर देते हैं। तो इन चापलूसी मंडली से हमेशा हमें बच के रहना चाहिए। चलो, शेर शिकार करता, वो जितना खा सकता खाकर तो बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ जाया करता था। उससे मजे में चारों का पेट भर जाता। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। भेड़िया चौंका, ऊंट? ये किसी काफले से बिछड़ गया होगा। तो चीते ने जीभ को चटकाया और कहते, हम शेर को इसका शिकार करने को राजी कर लें तो कई दिन तक दावत उड़ा सकते हैं। उसको अपना वो लालच पड़ गया कि मारेगा तो शेर ही, वो राजा है, हम सब अपनी जो है पार्टी मनाएंगे। लोमड़ी ने घोषणा की कि ये काम मेरा रहा कि मैं राजा को उकसाऊंगी कि वो ऊंट को मार दे, उसने तो कम ही खाना है, तो बाकी हमारा सबका चारों का पेड़ों का जो पेट है वो हमेशा भरता रहेगा। लोमड़ी शेर राजा के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है कि एक ऊंट सड़क के किनारे बैठा है और मैंने सुना है कि मनुष्य के जो पाले जानवर का मांस का स्वाद ही कुछ और होता है। कि हम अगर मनुष्य का मांस खाते हैं लेकिन उसके बदले में अगर किसी जानवर का मांस खाया जाए तो उसका स्वाद ही बड़ा अलग रहता है। बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल, आप आज्ञा दे तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी मीठी और चापलूसी भरी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई गई जगह पर जा पहुंचा। वहां एक कमजोर सा ऊंट जो सड़क के किनारे निढाल होकर बैठा हुआ था, उसकी आंखें जो पीली पड़ चुकी थी, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, वो देखने में बीमार लग रहा था। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा कि भाई, ये तुम्हारी हालत किसने की और ये कैसे हुई? ऊंट बेचारा कराहता हुआ बोला कि हे जंगल के राजा, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे पास आए। आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊंटों के काफिले में एक व्यापार माल ढो रहा था। रास्ते में मैं बीमार पड़ गया, माल ढोने लायक नहीं रहा। उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दीजिए कि मैं तो बहुत बीमार हूँ और इतना करा रहा हूँ, इतनी मैं उसमें पेन में हूँ कि आप मेरे को मर्सी डेथ दे दो, आप मेरा शिकार कर लो ताकि मैं ये जो दर्द है इससे मेरा छुटकारा हो जाए। ऊंट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की जोरदार इच्छा आई। शेर ने कहा, ऊंट, अब तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा, मैं तुम्हें अभय देता हूं। अभय मीन्स कि तुम्हारी जान को
जो बख्शता हूं कि तुम्हारा कोई शिकार नहीं कर पाएगा। तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। तो चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की कोई और तरकीब निकालेंगे, अभी तो जो शेर राजा बोलते हैं हमें वैसे करना पड़ेगा। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही हमारी सबकी भलाई है। तो उनके साथ चले गए। इस प्रकार ऊंट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाने व आराम करने में स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति वह ऊंट बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ हुआ। वो उसका बहुत एहसान मानने लग गया शेर राजा का। शेर को भी ऊंट का निस्वार्थ प्रेम और भोलेपन भाने लगा। ऊंट ने तगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊंट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी। वह चारों को पीठ पर बिठाकर चलता है ना। तो एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसने सूंड में उठाकर नीचे पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल तो हो गया, लेकिन उसे बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई। शेर लाचार हो गया। अब शिकार कौन करता? अब कई दिन ना शेर ने कुछ खाया और ना ही सेवकों ने। वो कितने दिन भूखा रहा जा सकता था? लोमड़ी बोली, हद हो गई, हमारे पास एक मोटा ताजा ऊंट है और हम सारे भूखे मर रहे हैं। अब फिर उसने भड़काने वाली बात की। अब क्योंकि उनको अपनी हार स्वीकार नहीं हो रही थी कि हमने ऊंट को जो मरवाने के लिए इतनी सारी कंस्पिरेसी की, इतना सारा षड्यंत्र रचा, लेकिन आज भी ऊंट वो स्वस्थ होकर हमारे साथ में है, तो इसको तो मरवाना ही है। अब चीते ने भी ठंडी सांस भरी। अब क्या करें? शेर ने उसे अभयदान जो दे रखा है। देखो तो ऊंट की पीठ का कुबड़ कितना बड़ा हो गया है, वहां चर्बी ही चर्बी भरी है। मजा आ जाएगा अगर इसको खा लिया तो। भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। ऊंट को मरवाने का यही मौका है, दिमाग लड़ाकर कोई ना कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सूचना दी, तरकीब तो मैंने सोच रखी है, हमें एक नाटक करना पड़ेगा बस उसके लिए। अगर वो नाटक हमारा कामयाब रहा तो ऊंट शिकार हो जाएगा हमारे राजा शेर का। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले जो चील थी, जो समाचार लाकर बोलती थी, वो बोली, महाराज, आपको भूखे पेट रहकर मरना मुझे बिल्कुल नहीं देखा जाता, आप मुझे खाकर भूख मिटाइए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया। अब चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में ही फंसकर रह जाएगा। महाराज आप मुझे खा जाइए। भेड़िया बीच में कूदा। अरे तेरे शरीर में तो बालों के सिवा है क्या? महाराज आप मुझे भोजन बनाइए और अपनी भूख को शांत कीजिए। अब चीता बोला, नहीं नहीं, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कीजिए। अब चापलूस मंडली का यह नाटक अच्छा था। अब ऊंट को तो कहना ही पड़ा, नहीं महाराज आप मुझे मारकर खा जाइए, मेरा तो जीवन ही आपका दिया हुआ दान है, तो मेरे रहते आप भूखे मरे ये ना मेरे से देखा जाएगा ना मेरे से होगा। अब जो है चापलूस मंडली, वो तो यही चाहती थी। तो सभी ने एक स्वर में बोला, ये ठीक रहेगा महाराज, अब तो ऊंट खुद ही कह रहा है। अब चीता बोला, महाराज आपको संकोच हो तो हम इसे मार दें। चीता व भेड़िया एक साथ ऊंट पर ही टूट पड़े और ऊंट को मार दिया। अब इसका शिक्षा हमें क्या मिलती है कि चापलूस मंडली जो होती है वो कहीं भी रहे, हमें चापलूसों की बात सुननी है, लेकिन दिमाग अपना लगाना है। चापलूसों के कहे अनुसार हमने बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि वो उनका नाटक हो सकता है। अगर एक इंसान भोला वाला जैसे ही ऊंट था, वो उनके नाटक में आके फंस गया कि अगर ये चारों पांचों बोल रहे हैं तो मैं भी अपना एक जो बीच में अपना बोल दूं। हमें चापलूसों की इसी जो चतुराई को, इसी कॉन्स्पिरेसी को हमेशा अपने वर्क प्लेस पे भी, अपने घर में भी और अपने कहीं सोशल गैदरिंग में भी हमें इससे बचना है। हमें हर बात को, हर चीज को सोच समझकर एनालिसिस करके अपना जो प्रस्ताव रखना है, अपना जो रेजोल्यूशन देना है। अगर हम ये चापलूसों की मंडली की तरह, ऊंट की तरह ये चापलूसों की मंडली में जो हम आ गए और फंस गए, तो हमारा हाल भी ऊंट जैसा ही होगा। हम भी ये चापलूसों की बड़ी दुनिया में मारे जाएंगे। तो अपने आप को चापलूसों से दूर रखें, अपना दिमाग अप्लाई करें, अपने दिमाग से सोचें, एनालिसिस करें, उसके बाद अपना जो भी डिसीजन वो लें। तो आज की सीख हमें ये जो कहानी से क्या मिलती है कि चापलूसों की दोस्ती करना सबसे खतरनाक है। इससे हमेशा हमेशा अपने आप को बचा कर रखें। चापलूसों से बहुत बहुत जो कोसों दूर आप रहें।
तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस कहानी से जरूर शिक्षा लें और अपने जो जीवन को, अपनी जो जिंदगी को इसी तरह उन्नत बनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। इसकी जो है आपको जो मॉरल है इसका बहुत अच्छा लगा होगा। अपने जीवन को इसी अकॉर्डिंग बनाएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे जो है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन इन टाइम आपको आती रहे और आप हमारे वीडियोस ऐसे इसी तरीके से देखते रहें और उसको पसंद करते रहें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।